देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति जो कि वक्री हो रहे हैं 11 मई 2020 यानी कि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष तिथि चतुर्थी दिन सोमवार को वक्री हो जाएंगे। बृहस्पति ग्रह जो है वह विराजित है मकर राशि में शनि केतु के साथ। सबसे पहले मित्रों, ये जो वक्री काल रहेगा या कितने दिनों का रहेगा, तो यहाँ पे 11 मई से 2020 से लेकर और 11 सितंबर 2020 तक वक्री काल में रहेंगे बृहस्पति। सबसे पहले एक बात को समझने की आवश्यकता है कि वक्री का अर्थ होता क्या है। वक्री का अर्थ होता है कि पीछे की तरफ चलना, जहां आगे की तरफ चल रहे थे और कुछ समझ लीजिए कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और जाते जाते रास्ते में याद आता है कि मैं तो कुछ भूल रहा हूं, तो आप वापस पुनः पीछे की तरफ लौटते हैं और पुनः अपने उस छूटे हुए कार्य को पूरा करने का कार्य करते हैं। वही स्थिति बृहस्पति की है, वह पुनः पीछे की तरफ जा रहे हैं, मकर राशि में ही विराजित होकर के और वक्री हो जाएंगे। अब यह जो वक्री काल है, इसमें किन किन राशि वालों पर किस तरीके का प्रभाव रहेगा, सबसे पहले इस बात को समझ लेने की आवश्यकता है कि यदि आपके जन्म कुंडली में गुरु का पोजीशन अगर बेहतर है तो वक्री काल में सदैव ग्रह बेहतर रिजल्ट ही प्रदान करते हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी पाप ग्रह से बृहस्पति पीड़ित है या पाप ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन है, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में रिजल्ट आपके विरुद्ध जा सकता है। इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है, इसलिए संभल कर चलने की आवश्यकता है। चलिए प्रारंभ करते हैं बृहस्पति के वक्र काल का कर्क राशि वालों पर किस तरीके का प्रभाव रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों के लिए बता दूं कि सबसे पहले आप किसी भी तरीके के बिजनेस व्यापार को अगर करते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो किसी भी तरीके का व्यापार अगर करते हैं स्पेशली पार्टनरशिप के साथ, तो वहां पे सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। अगर बृहस्पति का कंडीशन थोड़ा भी कुंडली में खराब है तो पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ डिस्प्यूट होने की संभावना देखी जा सकती है। तो इसलिए संभल कर चलें, और बृहस्पति का पोजीशन अच्छा है तो फिर 4 चांद लग जाएंगे व्यापार में इस वक्र काल में। साथ ही साथ में पति पत्नी के बीच संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए या बेहतर संबंध बनाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी इस वक्र काल में। एक और अच्छी खबर आपके लिए कि सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बड़ा ही अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में किसी बड़े कार्य को करते समय किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह को लेकर आप अगर कार्य करते हैं तो समझ लीजिए कार्य की सिद्धि 100% होने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रमोशंस की स्थिति जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए बड़ी जबरदस्त दिखाई दे रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बीच बड़ा बेहतर रहेगा। साथ ही साथ में आपका हेल्थ भी लगभग बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है। भाई बहनों का सपोर्ट भी आपके लिए रामबाण का कार्य करेगा। उनके सपोर्ट से बड़े बड़े बिगड़ते हुए काम को बनाने में आप काफी हद तक सक्षम रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि वालों पर किस तरीके का प्रभाव रहेगा इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले आपको इस बीच वक्र काल में आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए, इस बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। कर्ज लेने से बचना चाहिए। कर्ज लिया है तो बेहतर तरीके से आपको उसको चुकाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। शत्रुओं से जरा भी आपकी ढीलासिली आपके कार्य को बिगाड़ने का काम करेगी, इसलिए शत्रुओं से पूरी तरह से सावधान रहते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। इस बीच में किसी भी तरीके का अगर आपको रोग है तो रोग से कहीं ना कहीं बृहस्पति आपको छुटकारा प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। यहाँ पे नौकरी की तलाश में है काफी समय से और नौकरी नहीं मिल रही है तो इस वक्र काल में नौकरी दिलाने का कार्य देवगुरु बृहस्पति आपको करेंगे। वहीं पे आप पॉलिटिकल फील्ड के अंदर हैं तो आपके लिए कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। पिता के साथ संबंधों को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। कहीं कुछ बात को लेकर पिता के साथ स्थिति खराब न हो जाए, इस बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी आपको। कुछ लंबे यात्रा के योग भी इस वक्र काल में आपके लिए बनेंगे।
तो वह जो लंबी यात्रा होगी आपके लिए काफ़ी हद तक फायदेमंद होगी। साथ ही साथ में यहाँ पे धन की स्थिति आपके लिए बड़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। कहीं से आपका पैसा अगर कहीं फंसा हुआ है और काफ़ी समय से निकल नहीं पा रहा है या वह व्यक्ति देने को आपको तैयार नहीं है, तो आप इस बीच बेहतर प्रयास करके उस पैसे को प्राप्त करने में काफ़ी हद तक सफलता की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों पर किस तरीके का प्रभाव रहेगा। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है इस समय, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ाई करने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग संतान से परेशान हैं किसी बात को लेकर, उनको भी ध्यानपूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता है इस वक्र काल के अंदर। प्रेम करने वालों के बीच में संबंध में खटास उत्पन्न हो सकता है, इसलिए छोटी मोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। तो कई सारी खुशियां आपको यहाँ पे मिलेगी। एक बेहतर आपके लिए और भी चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है कि आप उच्च शिक्षा के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बड़ा ही शुभ दिखाई दे रहा है। अगर किसी दूसरे राज्य में पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं या किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं, तो इस वक्र काल के अंदर आपके लिए बेहतर संभावनाएं निकल कर आ रही है। भाग्य की स्थिति जहां पहले काफी हद तक ढीली ढाली दिखाई दे रही थी, उसी में अब काफी बेहतर पोजीशन आपके लिए बनता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए बड़ा शुभ दिखाई दे रहा है। जो आपकी कमाई पहले थी उससे कई गुनी अधिक हो सकती है। आत्मविश्वास बड़ा ही बेहतर रहेगा आपका। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए बड़ा शुभ दिखाई दे रहा है। लोग आपसे इस बीच बड़े जबरदस्त प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए यह बृहस्पति का वक्री काल किस प्रकार का फल देने वाला रहेगा। सबसे बेहतर आपके लिए रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि आपके घर वालों का भरपूर सहयोग आपको इस समय मिलने वाला है। साथ ही साथ में आपके मित्रों का भी जबरदस्त सहयोग आपको मिलेगा इस वक्र काल में। साथ ही साथ में कुछ बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। एक जो लाइफ आपकी स्ट्रगल वाली चल रही थी, वहाँ एक कंफर्टेबल जोन में आप जा सकते हैं, जिससे आप बहुत सारी खुशियां आपको मिलेंगी। माता जी का आशीर्वाद आपके लिए रामबाण का कार्य करने वाला है। जनता से किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा अटैच है अगर आप, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य को ध्यान में रखें, अन्यथा कुछ छोटी मोटी समस्याएं आ सकती है, जिसको इग्नोर करेंगे तो बाद में वह समस्याएं आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। पति पत्नी के बीच संबंध को बेहतर बनाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी इस समय के अंदर आपके लिए। साथ ही साथ में आपके लिए अगर नौकरी के तलाश में है तो बहुत बेहतर समय आपके लिए निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ में अगर नौकरी कर रहे हैं और वहाँ किसी भी तरीके का डिस्प्यूट चल रहा है कलीग्स के साथ, तो वह काफ़ी हद तक संभल जाएगा आपका, और बॉस के मध्यस्थता से उस समस्या का समाधान आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप पॉलिटिक्स के फील्ड में हैं तो आपके लिए बेहतर मौका यहाँ पे निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ सरकारी नौकरी की भी संभावनाएं यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय किस प्रकार का रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाई बहनों से संबंध को बेहतर बनाकर चलने की जरूरत रहेगी इस बीच में आपको, लेकिन आपको कई सारे नए मौके आपके कार्य क्षेत्र के अंदर निकलकर और मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ दूरगामी यात्राएं भी आपकी हो सकती है इस समय। जिन लड़के या लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है काफ़ी समय से, उनके लिए भी कुछ बेहतर मौके निकल कर आएंगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो कि वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे विवाह में, तो यह उनके लिए बड़ी खुशखबरी रहेगी। पति पत्नी के बीच अगर किसी बात को लेकर काफ़ी समय से अनबन की स्थिति बन रही है, काफ़ी सेपरेशन तक मामला पहुँच चुका है, तो बृहस्पति उसको पैचअप करवाने का कार्य करेंगे कहीं ना कहीं। नए व्यापार की योजना बन सकती है, जिससे आपकी खुशियां कई गुनी ज़्यादा होंगी। पार्टनर के साथ बेहतरीन संबंध स्थापित हो सकते हैं, स्पेशली बिजनेस पार्टनर के साथ में। आपका भाग्य बड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है इस समय। आपकी कुछ लंबी यात्राएं हो सकती है, जिससे भी आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ में अपने परिवार के साथ कुछ तीर्थ यात्राएं भी आपकी होंगी, जिससे भी कई सारी खुशियां निकल कर आएंगी। साथ ही साथ में इनकम के दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है।
प्रमोशन की स्थिति भी काफी हद तक बेहतर निकल कर आ रही है। मित्रों, जिन लोगों के जन्म कुंडली में बृहस्पति कहीं भी पीड़ित हैं उनके लिए इसमें काफी सारी समस्याएं आ सकती है, और जिनकी जन्म कुंडली में बेहतर पोजीशन में है उनके लिए कई सारे बेहतरीन मौके इस बीच आ सकते हैं। तो जिनके जन्म कुंडली में खराब है उनको बेहतर बनाने के लिए मैं कुछ छोटे छोटे उपाय बता देता हूं। उन उपायों को करके आप बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले गुरुवार के दिन आपको अष्टगंध चंदन का तिलक लगाना चाहिए। संभव हो तो पीला वस्त्र धारण करें। उसके अलावा ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का आपको नित्य प्रतिदिन संभवतः 1 माला जप करना चाहिए। पीले वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिसमें चने का दाल, लड्डू या फिर पीला वस्त्र हो सकता है। वृद्ध ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना भी आपके लिए रामबाण का कार्य करेगा। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, इससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट लेकर और जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वह भी करवा सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।